नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसआईओ बीदर यूनिट की ओर से नीट यूजीसी स्कैम के खिलाफ निकाली गई एक विरोध रैली, डीसी को दिया गया मेमोरेंडम। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता संघर्ष पर बीजेपी ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया। दक्षिण राज्यों की पहली तेंदुआ सफारी बनेरगट्टा में शुरू, वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री बी खंडरे ने बुधवार को किया उद्घाटन। नीट पेपर लीक में शामिल दोषियों को बख्शेंगे नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण में स्टूडेंट से किया वादा। राष्ट्रपति के भाषण में अल्पसंख्यकों पर एक शब्द नहीं, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 27 जून को बीदर में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ बीदर यूनिट की ओर से नीट यूजीसी स्कैम के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली गई। यह विरोध रैली बीदर के अंबेडकर सर्कल से लेकर डीसी कार्यालय तक निकाली गई। एनटीए की मनमानी नहीं चलेगी और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। इस रैली में रिटायर्ड गवर्नमेंट प्रिंसिपल मोहम्मद निजामुद्दीन, एसआईओ के बीदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीउद्दीन, एसआईओ बीदर यूनिट के प्रेसिडेंट मोहम्मद एहतेशामुद्दीन के अलावा भारी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर रिटायर्ड गवर्नमेंट प्रिंसिपल मोहम्मद निजामुद्दीन और एसआईओ बीदर के यूनिट प्रेसिडेंट मोहम्मद एहतेशामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए नीट स्कैम और इस विरोध रैली के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। इंदु एसआईओ बीदर वतिಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ನೀಟಿನ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕಳವಳಿಯನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿವೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಲೈಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರದೇ ರಿಸೈನನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೇಡ್ತಾ इधर एहतेशामुद्दीन, यूनिट प्रेसिडेंट एसआईओ बीदर यूनिट का। हम लोग ये नीट का जो प्रोटेस्ट है आज इसलिए निकाले हैं कि नीट एग्ज़ाम का जो स्कैम है, सिर्फ नीट स्कैम नहीं है, बच्चों का मुस्तकबिल का स्कैम है। ये हमारा अफसल थीम है कि यहाँ पे नीट स्कैम खाली एक इवेंट नहीं है कि जैसा दूसरे स्कैम्स हो गए, 2G स्कैम हो गया या दूसरे फंड स्कैम हो गए, ये स्कैम उस तरह का नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम का स्कैम है। ये स्कैम की वजह से बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से एक देश को ख़राब करने के लिए अगर किसी को कुछ करना है तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ख़राब कर दो, पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा और देश का नाम और निशान नहीं बचेगा। तो हम लोग उस देश की फ़िक्र करते हुए, जिस देश में हम रहते हैं, ये हमारे इंडिया को, हमारे भारत को बचाना है तो हम लोग को हमारे एजुकेशन सिस्टम को बचाना है। ये खाली स्टूडेंट्स की वॉइस नहीं है, ये पूरे देश की वॉइस होती है, क्योंकि कल के दिन ये स्टूडेंट्स ही है जो बड़े बड़े पोस्ट पे रहेंगे, प्रेसिडेंट से लेकर पूरे लोकल डीसी तक ये पूरे लोग स्टूडेंट्स ही रहेंगे। ये आज नहीं तो कल फ्यूचर का मुस्तकबिल है। अब अगर तो आप लोग ये जो भी आप गवर्नमेंट में आप एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान साहब और दूसरे एनटीए एजेंसीज है, अगर तो ये एजेंसीज यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं कुछ कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये पूरा सिस्टम ख़राब हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जो खास करके पूर्व लोग हैं, जो पूरे स्टूडेंट्स हैं, जो 2-2 साल रिपीट कर रहे हैं, पैसे जोड़ कर रिपीट कर रहे हैं, वो लोगों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। जो बड़े रिच फैमिलीज है उनका कुछ भी इसमें इशू नहीं है, वो लोग आज नहीं तो कल पैसे देकर बड़े इंस्टीट्यूशंस में फिर सीट हासिल कर लेंगे। जो लोग पूरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के सीट्स के ऊपर ही बचे वाले रहते हैं। तो गवर्नमेंट के सीट्स और ख़ास करके पूरे स्टूडेंट्स का हक दिलाने के लिए हम आज एसआईओ ऑल ओवर इंडिया में खास करके
नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह पे, हर तालुका में, हर ज़िले में, हर पंचायत में ये प्रोटेस्ट करेंगे। ये बच्चों के जो 24 लाख बच्चे हैं वो लोग को हम गुजारिश करते हैं कि स्ट्रीट पर आए, आप अपना हक लड़ें, क्योंकि आपका फ्यूचर ही देश का फ्यूचर है। अगर एक देश को बचाना है तो आप लोग अपने आवाज़ उठाना पड़ता है। हम लोग आपके साथ रहते हैं। हम लोग ये जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस नीट एनटीए के अंदर, एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो सेंट्रलाइज स्कीम 2016 से आई है। ये सेंट्रलाइज स्कीम जब से आई है, जब से सिर्फ और सिर्फ इश्यूज़ हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, जितने भी इश्यूज़ हुए हैं उसकी वजह से, और उसका इम्पैक्ट बच्चों पे ये रहता है कि सुसाइड केसेस हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर साल सुसाइड केस है। 2016 में केरला के टॉपर स्टूडेंट सुसाइड करा, 2017-18 में कितने के स्टूडेंट्स करे। अब ये साल खाली रिजल्ट आने के बाद जून 5 से अब तक 27 आज तक 5 या 6 का ऑन रिकॉर्ड है जो भी पुलिस में सुसाइड केसेस हुए, सो हमको यहाँ तक मालूम होता है। अभी कितने हुए रिपोर्ट नहीं हुए। तो ये बच्चों का सुसाइड जो कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम उस गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं जो हमारे को रूल कर रही है। हम लोग जिसको यहाँ पे इख्तियार दे रहे हैं, हम लोग जिसको पोजीशन में ला रहे हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने फ्यूचर को, इनडायरेक्टली उनका बच्चा तक इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। हम लोग खाली ये जो स्कैम करने के बाद सिर्फ 1-2 लोग इम्पैक्ट नहीं करते, पूरे लोग इम्पैक्ट होते हैं। तो हम लोग फिर गवर्नमेंट से और एक बार, हम तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे लेटर मेमोरेंडम थ्रू डीसी को दिए हैं कि हम लोग सिर्फ 3 रिक्वेस्ट करते हैं। पहले तो एनटीए को पूरा स्क्रैप कर दीजिए, एनटीए डिसमिस कर दीजिए। जो स्टेट लेवल सीईटी था उसको आप फिर रीलॉन्च करिए, नहीं तो आप ऐसी एनटीए एजेंसी बिठाइए जो पूरी ट्रांसपेरेंट रहना, जो पूरा फेयर एजुकेशन सिस्टम रहना, जिसमें फेयर एग्जामिनेशन होना। हर कोई जिसमें अमीर रहते या गरीब रहते सब लोग उसमें पूरे लोग बराबर पार्टिसिपेट करना, सबको और न्याय के साथ बराबर हक के साथ उनका रिजल्ट आना और उसी के साथ वो लोग आगे बढ़ना। सेकंड चीज़, हम लोग जो है यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ यहाँ पे बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉरलिटी एंड ह्यूमैनिटी। इंसान के खातिर अगर से आपके अंदर ज़रीब इंसानियत है तो आप इतने सब स्कैम्स के बाद में आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप अपना तख्त छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो भी 24 लाख बच्चों का फ्यूचर आप जो ख़राब कर रहे हैं उसको आपके पास मौका है, आप उसे री एग्ज़ाम लीजिए। जो बच्चा अच्छा पढ़ा वाला है वो ऑटोमेटिक टॉपर आएगा। और पिछले साल के पूरे रिकॉर्ड देखिए, 4 से 5 है मैक्सिमम, एक 5 से 6 टॉपर आ सकते हैं। 67 टॉपर ये सरासर गलत है, ये पेपर स्कैम होने के बाद ही होता है। राजस्थान के अंदर आप सीक्वेंस नंबर देख लिए, 62 से 66 तक पूरे सेम नंबर के बच्चे टॉपर आ रहे हैं, पूरे 720 और 720 ले रहे हैं। ये सब गलत है। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यही अपील कर रहे हैं कि ये री एग्ज़ाम हो जाए। और इसी के साथ हम लोग SIO आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। बीदर के समीप गदगी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कबीरवाड़ा गांव सिपालगेरा में पानी का पाइप फट गया है, जिसके कारण पानी सड़क पर बह रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि यह पानी का पाइप वाटरमैन के घर के बाजू में ही है और फटा हुआ है, परंतु वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस संबंध में वाटरमैन को निलंबित करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को 2 बार कंप्लेंट दी गई। इस संबंध में ग्राम पंचायत मेंबर और अध्यक्ष के अलावा सेक्रेटरी और PDO से उस वाटरमैन को निलंबित करने की मांग को लेकर बात की गई। उन्होंने सिर्फ बहानेबाजी की और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। AP न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला बोला। अगर कोई गारंटी है कि कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में काम किया है तो वह निर्बाध अस्थिरता और अनिश्चितता की गारंटी है। विपक्ष के नेता R अशोक ने कहा है कि अशोक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने और सिद्धरामैया और DK शिव कुमार के बीच कभी न खत्म होने वाले इस शीत युद्ध को सुलझाने का आग्रह किया, जो राज्य को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राज्य में कभी न खत्म होने वाला सत्ता संघर्ष है। वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंडे ने बुधवार को बनेरघट्टा जैविक उद्यान BBP में तेंदुआ सफारी लेपर्ड सफारी का उद्घाटन किया। यह दक्षिण भारत इंडिया में पहली और देश में सबसे बड़ी सफारी है। खंडे ने कहा कि आगंतुकों को 20 हेक्टेयर के पर्णपाती जंगल फॉरेस्ट में फैले उनके प्राकृतिक वातावरण में बड़ी बिल्लियों को देखने का मौका मिलेगा। सफारी में 8 तेंदुए लेपर्ड छोड़े गए हैं। इस क्षेत्र को रेलवे बैरिकेड और 4.5 मीटर ऊंची चेन लिंक बांध से सुरक्षित किया गया है। उसके अलावा जानवरों को भागने से रोकने के लिए 30 डिग्री के कोण पर 1.5 मीटर की धातु की चादरें लगाई गई हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश को अपनाया गया है। उन्होंने कहा है कि बनेरघट्टा के पहाड़ी इलाके में कई तेंदुए हैं, जिनके शावकों को अधिकारियों ने अक्सर कृषि क्षेत्रों से बचाया है। वर्तमान में BBP बचाव केंद्र में 14 तेंदुए हैं।
लोकसभा चुनाव नतीजों के हिसाब से गठबंधन में कांग्रेस के सबसे बड़े पार्टी बन जाने से शिवसेना उद्धव गुट सहज नहीं है। वह अभी से गठबंधन पर दबाव बनाने की राजनीति करने लगी है। उसके नेता बार बार ऐसे बयान देते रहे हैं। इसी बीच उसके वरिष्ठ नेता संजय राउत ने एक अलग ही रार छेड़ दी है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि किसने कहा कि सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी के नेता मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को राज्य में मुख्यमंत्री पद का चेहरा देना होगा। अगर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है तो बिना चेहरे के चुनाव लड़ना संभव नहीं है। महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। गठबंधन की सफलता मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व का परिणाम है। संजय राउत ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होता है तो उसे मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा देना होगा। इस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव को सीएम बनाने का दावा ठोक दिया है। इसे कांग्रेस परेशान हो सकती है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में नीट पेपर लीक का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में हुई अनियमितता और पेपर लीक से सख्ती से निपटा जा रहा है। सरकार का ध्यान परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा, सरकार जांच कराने और पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हमें राजनीति से ऊपर उठकर समाधान खोजने की जरूरत है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। साथ ही ओवैसी ने देश के बेरोजगार नौजवानों की हालत पर भी सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के नतीजों में है। इस पूरे राष्ट्रपति के भाषण में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? इतनी नफरत क्यों है? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने झेरासिंगम का दौरा किया। 500 एकड़ जमीन निम्स कंपनी के लिए ली गई थी और निम्स के लिए जिनकी जमीन ली गई उनको जमीन के पैसे दिए गए।
269 किसानों को 22,75,72,493 रुपए दिए गए हैं। इस अवसर पर मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने कहा कि जो 900 किसा है उसकी भी सरकार सहयोग करेगी और उनके पैसे देगी। यहां बनने वाली कंपनी 3 लाख युवाओं को नौकरी देगी। हाँ, कंपनी आने के बाद जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा और बहुत विकास होगा। मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ITI और कौशल विकास केंद्र भी युवाओं के लिए बनाएंगे। कांग्रेस सरकार एक एक कर सभी वादे पूरे करने जा रही है। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। గతంలో ఏ రకంగా పట్టాలు మీరు ధర చెల్లించును అదే రకంగా అటువంటి భూములకు కూడా మీరు ధర చెల్లించాలంటే ఈరోజు 500 మంది రైతులకు సంబంధించి 22 కోట్ల రూపాయల నష్టపరిహారం ఈరోజు ప్రభుత్వం చెల్లించబోతున్నది. ఇంతమంది ప్రాథమిక ప్రజలందరూ అడుగుతుండే ప్రత్యేకంగా హనుమంతరావు గారు ఇద్దరు అడుగుతుంది ఏంటంటే ఇంకో 1000 మంది రైతులు మిగిలిపోయేది ఎవరికైతే నష్టం జరిగిందో ఆ రైతులకు కూడా మీరు ఆదుకోవాలి, వారికి ఆర్థిక సహాయం చేయాలి. ఏ రకంగా ఈ 500 రైతులను మీరు ఆదుకున్నారో అదే రీతిలో అదే పద్ధతిలో వారు కూడా మీరు ఆదుకుంటే ఇప్పుడు భూసేకరణ కొనసాగుతున్నదో 2013 చట్ట ప్రకారం మిగతా భూసేకరణ 2013 చట్ట ప్రకారం ఇవ్వండి. ఈ 1000 మందికి సంబంధించిన నష్టపరిహారాన్ని ఓ లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని వాళ్ళని ఆదుకునే దిశగా మా ప్రయత్నం ఉంటుందని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నారు. ఈరోజు 500 ఎకరాలకు సంబంధించి సుమారు 229 కుటుంబాలు చాలా మందికి మునిగికి ఎలుగుతూ రాలేదంట. మీరందరూ కూడా రండి, ఈ చెక్కులు తీసుకోండి. ఇంకా వాళ్ళని మేము ఆదుకుంటాము. సుమారు 5,000 ఎకరాల భూసేకరణ జరిగింది. ఇంకొక 7,000 ఎకరాల భూసేకరణ జరగాలి. ఓవరాల్ గా ప్రాజెక్టు యొక్క కాస్ట్ నిధులు ప్రాజెక్టు యొక్క వ్యయం। संगारेड्डी जिला के कोहिर के विकास के लिए अब IAS MPP कोहिर शाकिर अली ने जहीराबाद के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ए चंद्रशेखर को समस्याओं के बारे में बताया। डॉक्टर ए चंद्रशेखर और रामलिंगा रेड्डी ने जिला कलेक्टर कांति वल्लूर को बताया कि जनता को हो रही है बिजली की तकलीफ, यहां पर स्ट्रीट लाइट, पानी, नालियां और डैमेज हुए सड़कों को सही करे। अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान का विकास, जो समस्याएं हो रही हैं वो जल्द से जल्द हल करे। यह काम काफी वक्त से पेंडिंग रखा गया। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। नीट मामले में सीबीआई एक्शन में है। अब सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। मनीष प्रकाश छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने का काम करता था, जबकि आशुतोष के घर में छात्रों को ठहराया जाता था। नीट मामले में सीबीआई ने यह पहली गिरफ्तारी है। दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। मनीष को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान ही उसे गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने इसकी आधिकारिक सूचना मनीष प्रकाश की पत्नी को दे दी है। सीबीआई की अपने स्तर पर यह पहली गिरफ्तारी है। पेपर लीक में मनीष प्रकाश की अहम भूमिका मानी जा रही है। मनीष ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के बुक कराया, जहां 20 से 25 परीक्षार्थियों को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया। स्कूल से मिले जले हुए प्रश्न पत्र जांच का आधार बने। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाला कृष्ण आडवाणी डिस्चार्ज होकर घर लौट आए हैं। 96 वर्षीय आडवाणी को बुधवार देर रात दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद गुरुवार दोपहर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। एम्स डॉक्टर संजय लालवानी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी की हालत स्थिर होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टर लालवानी ने कहा है कि यूरोलॉजी संबंधी कुछ दिक्कत की वजह से पूर्व उप प्रधानमंत्री को एम्स के पुराने निजी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स ने उनको निगरानी में रखा। फिलहाल आडवाणी की हालत स्थिर है और वे ठीक हैं। ब्रिटेन में अगले सप्ताह 4 जुलाई को प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक और लेबर पार्टी से कीर स्टारमर में कड़ा मुकाबला है। चुनाव से पहले बुधवार को दोनों नेता एक डिबेट में आमने सामने नजर आए, जिसमें दोनों नेताओं ने अपनी नीतियों के बारे में बताया और एक दूसरे पर कटाक्ष किया। पीएम ऋषि सुनक ने कीर स्टारमर पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कीर स्टारमर प्रवास के मुद्दे, टैक्स और महिला अधिकारियों के प्रति ईमानदार नहीं है। ऐसे में उन्हें वोट करने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें ऋषि सुनक की पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा बढ़त लेबर पार्टी को दिखाई जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। एसआईओ बीदर यूनिट की ओर से नीट यूजीसी स्कैम के खिलाफ निकाली गई एक विरोध रैली, डीसी को दिया गया मेमोरेंडम। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता संघर्ष पर बीजेपी ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया। दक्षिण राज्यों की पहली तेंदुआ सफारी बनेरगट्टा में शुरू, वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री बी खंडरे ने बुधवार को किया उद्घाटन। नीट पेपर लीक में शामिल दोषियों को बख्शेंगे नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण में स्टूडेंट से किया वादा। राष्ट्रपति के भाषण में अल्पसंख्यकों पर एक शब्द नहीं, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को किया गिरफ्तार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।